बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। आइए, एक सवाल किया गया है, उसका जवाब देंगे। सवाल ये है कि इंसान को किसने बनाया और क्यों बनाया। आइए इस सवाल का जवाब देते हैं। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को पूरा सुनें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी सच्चाई सही समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि हर चीज़ का एक मालिक है, एक ही मालिक है, वो अकेला तन्हा है, उसके मुकाबले का कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसी ने हर चीज़ को बनाया है और वो खुद मौत से पवित्र है और उसने हर चीज़ के लिए मौत का समय लिख दिया है। तो अब हम ये समझ लें कि उसी हस्ती को सब अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं। कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, और उसी का नाम अल्लाह है। अल्लाह सबसे बेहतर नाम है। अल्लाह ताला का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि ज़मीन उसने बनाई, आसमान उसने बनाए, हर चीज़ उसने बनाई और फिर कायनात को चला रहा है, जभी तो वो है। अब जैसे और धर्म हैं, उनमें किसी धर्म में 2 खुदा माना गया है, किसी में 3, किसी में 33 करोड़, किसी में अलग अलग जो है लोगों ने मान रखा है। लेकिन इस्लाम धर्म वो बात बयान करता है जो हकीकत है और सच है। क्योंकि इस्लाम धर्म की बात आप सुने और कायनात में उसको चेक करें। अब देखिए, अगर 2 खुदा भी होते तो कायनात के चलने में कुछ तो बिगाड़ पैदा होता। अगर 2 खुदा भी होते तो कायनात के चलने में बिगाड़ पैदा होता, दोनों में आपस में टकराव होता, एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता, तो कायनात चल नहीं पाती। इसलिए इस्लाम धर्म ये बताता है कि हर चीज़ का मालिक एक ही है, एक ही मालिक है। उसे सब लोग अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं। तो इस्लाम जो कहता है वो हकीकत है। इस्लाम की शिक्षा पर आप गौर करिए, गौर करने की ज़रूरत है। इस्लाम ये बताता है कि जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा कानून भी सबके लिए एक ही है। तो इंसानों की कामयाबी के रास्ते अनेक नहीं हैं, बल्कि एक है। जब सबका मालिक एक है तो वो सबके लिए कानून भी अपना एक ही देगा और कामयाबी का रास्ता भी एक ही बताएगा। इसको अकल भी कहती है, इस बात को। अब वो जो कानून है वो कुरान मजीद के अंदर है, बशर्ते कि उसको हम अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके तो समझें हम सही तरीके से। तो याद रखें, इंसान तो क्या, हर चीज़ को ही अल्लाह ताला ने बनाया है, पैदा किया है। अब ये दुनिया इंसान और जिन्नातों के लिए इम्तिहान की जगह उसने बनाई है, टेस्ट लेने की जगह, परीक्षा लेने की जगह। अब इसी हिसाब से अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है, दुनिया में भेज देता है। इंसान के शरीर में जो ताकत है, इंसान अल्लाह का बना हुआ। इंसान के शरीर में ताकत भी अल्लाह की, आँखों के अंदर देखने की शक्ति भी अल्लाह की, दिमाग के अंदर सोचने की ताकत भी अल्लाह की, कान के अंदर सुनने की ताकत भी अल्लाह की, हाथ के अंदर पकड़ने की भी ताकत अल्लाह ताला की, पैर के अंदर चलने की ताकत भी अल्लाह ताला की। जिस पर इंसान चल रहा है वो ज़मीन भी अल्लाह ताला की, जिस आसमान के नीचे है वो आसमान भी अल्लाह ताला का, और जो हवा के ज़रिए से इंसान सांस ले रहा है वो भी अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने इसको जीवन देने के बाद फिर इसको जीवन जीने का तरीका भी सिखाया और जीवन जीने के सारे साधन इंसान को दे दिए। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि भाई अगर हम जुल्म कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हमें पकड़ लेता है। अगर हम ऊपर वाला, नाउज़ुबिल्लाह, उनकी सोच ये है, अगर ऊपर वाला है और उसको जुल्म पसंद नहीं है तो हमें पकड़ लेता, हमें वो जुल्म से रोक देता हमें। तो अब इसमें हम यहाँ पर ये बात समझें कि उसने ये जहान टेस्ट लेने के लिए बनाया है और हर इंसान को जीवन जीने का एक समय दे दिया है।
और इसको दुनिया में फ्री विल दे दिया है, चाहे अच्छाई के रास्ते पर चले या बुराई के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला इसके हर सूरत में कर्म इकट्ठे कर रहा है। और 2 फरिश्ते भी बताए गए हैं जो इसके कंधों पर हैं, किरामन कातिबीना, जो इसके हर अमाल, इसके हर कर्म लिख रहे हैं। और अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह भूलने से पवित्र है। अल्लाह ताला हर चीज़ को देखता है। अब देखिए, गौर करने की बात है कि यहाँ सब कुछ अल्लाह ताला का है। इंसान देखिए, अल्लाह की पैदा की हुई ज़मीन में से खाने पीने की चीज़ जो पैदा करता है अल्लाह ताला, उसके ज़रिए से इंसान दुनिया में खा पी रहा है। अगर इंसान बगैर खाए पिए दुनिया धरती पर ज़िंदा नहीं रह सकता है तो अल्लाह ताला इसको खाने पी, इसकी सारी ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। इसको जो है सांस लेने के लिए हवा का भी इंतज़ाम कर रहा है। जालिम ये समझ रहा है कि जो है मुझे कोई देख नहीं रहा या मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, अगर खुदा हो तो मुझे पकड़े। लेकिन उसको ये होश नहीं है कि मालिक ने मुझे जीवन का समय दे दिया है और मुझे मेरा इम्तिहान ले रहा है वो यहाँ पर। मैं चाहे अच्छे कर्म करूँ या बुरे कर्म करूँ, बहरहाल मेरे कर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं उसके यहाँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी रचना को बनाया है, रचना और जीवन जीने का तरीका भी सिखाया है। रचना क्या है? अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी घबराहट, गलती पर पछतावा, हया का मादा, शर्म का मादा, झुकने का मादा, अकड़ने का मादा, ये सब रचना है उसकी, जो हम अपने अंदर और भी तलाश कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। अब इंसान जो देख रहा है संसार को, ये अल्लाह की दी हुई रोशनी है आँखों के अंदर, इसके ज़रिए से देख रहा है। कानों के अंदर सुनने की ताकत अल्लाह की दी हुई है, इसके ज़रिए से सुन रहा है। ज़बान के अंदर जो ताकत है वो अल्लाह की दी हुई है, इसके ज़रिए से बोल रहा है। दिमाग के अंदर जो ताकत सोचने की है वो अल्लाह की दी हुई है, इसके ज़रिए से सोच रहा है। अब जो इसकी रचना है, इस रचना में अल्लाह ताला ने फ्री विल दिया है। याद रखें, अल्लाह की हवा में सांस ले रहा है, अल्लाह का रिज़्क़ खा रहा है, अल्लाह की धरती पर चल रहा है, फिर रहा है, सारी चीज़ें अल्लाह की इस्तेमाल कर रहा है और अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है। फ्री विल कहाँ दिया है कि इसको दोनों रास्ते दिखा दिए, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। इंसान कायनात में गौर करे कि मैंने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया, मुझे किसी ने पैदा किया है, और फिर अल्लाह की तरफ ध्यान लगे कि ये तो दुनिया मरने मिटने का जहान है। कौन है मेरी जान का मालिक जो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठा लेगा, जैसे कि और भी मेरे सामने उठाए जा रहे हैं। तो इंसान अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए, गौर करे और फिर उससे डरे और उसकी रचना के आधार पर उसके दुनिया में उसके मैसेज, उसके कानून का पता लगाए। देखिए, अगर अल्लाह ताला आसमान पर से अपनी दुनिया में खबर भी ना भेजता, खबर जो भेजता है वो इंसान की रचना के आधार पर अपना कानून भेजता है, जब तो इंसान पहचानेगा। अगर इंसान की रचना के हिसाब से कानून नहीं होगा तो फिर कौन उसे एक्सेप्ट करेगा, कौन उसे मानेगा? तो जिस मालिक ने हमें बनाया है, उसने हमारी अंदर अपनी रचना को बनाया है, तो उसी रचना के आधार पर वो कानून भेजता है, तभी तो लोग उसे पहचान लेते हैं। जिनके अंदर अच्छाई जिंदा होती है, जो ईश्वर की रचना को बिगाड़ते नहीं है, अपने अंदर भलाई जिंदा होती है, वो फ़ौरन उसे पहचान लेते हैं और उसको मान लेते हैं। और जिन लोगों ने अपनी रचना को बिगाड़ लिया है, अच्छाई पर बजाय अच्छाई पर चलने के बुराई पर चल रहे हैं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे नहीं मानते। तो इसी तरह से हम समझें और गौर करें बात पर। भाई मिसाल के तौर पर, अगर आप विदेश में रहते हैं या आप पहले मेरे दोस्त थे हैं, तो अगर आप विदेश में रहते हैं, मैं आपके पास कोई ख़त भेजता हूं, तो मैं ख़त में कोई ना कोई तो निशानी दूंगा जो आप ये समझ सकें कि ये मेरे फ़लाँ दोस्त के पास से आया है। भाई उसमें कोई ना कोई तो निशानी होगी, अगर निशानी नहीं होगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से अल्लाह ताला बनाने वाला, जिसने हमारी रचना को बनाया है, वो अपनी निशानी भेजता है। और निशानी ये है कि हमारे अंदर जो उसने रचना बनाई है हमारी, इसी रचना के आधार पर अपना धार्मिक कानून भेजता है जो जीवन में धारण करने के योग्य हो, उतारने के योग्य हो, रचना के एतबार से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जालिम जुर्म करता है, उसे पूरे तौर पे सज़ा नहीं मिल पाती। ताकतवर है, कानून उसकी जेब में है, सज़ा नहीं मिल पाती, मर जाता है दुनिया से ऐसे ही। और इधर हम देख रहे हैं कि ईमानदार सच्चा इंसान भी भले काम करते करते मर जाता है, उसे दुनिया में इनाम नहीं मिलता। तो इस दुनिया में सबकी कहानी अधूरी है। लोग जुर्म सहते सहते भी मर रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और जालिम जुर्म करते करते भी मर रहे हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिल पा रही है। दुनिया से लोग ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैंने जो है, क्योंकि मेरा काम दावत देने का है, तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, हालांकि वो थे जालिम। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मैंने ज्ञान की बात की कि देखो मौत के बाद ज़िंदगी है। और जब उन्हें मैंने समझाया कि भाई देखो, दुनिया में जुर्म करते करते भी लोग मर रहे हैं, सहते सहते भी मर रहे हैं, दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा है,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई इस कायनात का मालिक ही नहीं है, जब भी तो नहीं हो पा रहा है फैसला। भाई कितने लोग अदालत के चक्कर काट काट के मर गए, उन्हें इंसाफ ना मिला है, और कितने लोग जुर्म कर कर के मर गए, उन्हें सज़ा ना मिली दुनिया में। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 100 कत्ल किए हैं, तो आप उसका क्या इंसाफ करेंगे? उसका जो गुनाह है उससे आप उसकी क्या सज़ा देंगे? सही सज़ा क्या है उसकी? आप उसको एक को फांसी लगा देंगे, लेकिन एक को फांसी लगाने के बाद भी उसके सर पर 99 कत्ल का जो बोझ रहेगा वो कहाँ जाएगा? तो इस कायनात का सिस्टम कुछ कुदरत ने ऐसा बनाया है कि यहाँ किसी का इंसाफ पूरे तौर पे हो ही नहीं सकता है। उसने इंसाफ के लिए दूसरा जहान रखा है जहाँ पर इंसाफ होगा। तो जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि भाई इंसाफ यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि इस कायनात का कोई मालिक ही नहीं है। मन का अच्छा, मन की भी चलो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मन की ये ज़मीन अपने आप बन गई कि हाँ ये तो अपने आप बिछी हुई है, या आसमान अपने आप बन गए कि हाँ और क्या। मन की चलो ज़मीन बिछ गई अपने आप, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आसमान अपने आप उठा हुआ है। लेकिन एक बात तो बताओ, इतने हिसाब से इस कायनात को कोई चला नहीं रहा है? इतने हिसाब से एक दिन एक हिसाब से निकाल देता है हमारे तरीके से कि हमारा मन करता है कि हम काम करें, एक अंदाज़ा लगाया हर चीज़ का, और रात को फिर आराम करने के हिसाब से हमारे लिए जो हमारे लिए फ़िट हो, बिल्कुल सूट करे, उसी हिसाब से रात को आराम के लिए कर दिया। भाई जब सुबह को दिन निकलता है तो मन करता है कि अब कुछ काम करें, जब काम करते करते शाम हो जाती है तो थक जाते हैं, तो फिर मन करता है कि अब आराम करें। हमारे रचना के हिसाब से ये दिन रात का सिस्टम बनाया गया है। और फिर सांस लेने के लिए हवाओं का चलना है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम हो तो फिर हवा तो जो है बंद भी हो सकती है, बिल्कुल बंद भी हो सकती है, सारे इंसान मर जाएंगे, लेकिन बंद नहीं होती। हमारे लिए सांस लेने के लिए चल रही होती है हिसाब से। फिर बारिश का बरसना, ज़मीन में से खेती का निकलना है, हमारे खाने पीने के लिए चीज़ें पैदा कर देना, तो ये सारा सिस्टम एक हिसाब से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। मन का अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई ऑटोमेटिक सिस्टम हमेशा सही नहीं चलता है, कम से कम कभी तो ख़राब होता है। अब तुम ऑटोमेटिक कोई बच्चे का खिलौना ले आओ, खिलौना ऑटोमेटिक खिलौना हो तो वो भी कब तक ठीक चलेगा? वो भी आखिर ख़राब हो जाता है, उसकी चलने में उसकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आज की साइंस ये मानती है कि इस दुनिया को बने हुए और चलते हुए 30 अरब साल हो गई। तो यार 30 अरब साल से कोई ऑटोमेटिक सिस्टम ख़राब ही ना हुआ? ये सूरज कभी ख़राब ही नहीं हुआ? सूरज ने अपने टाइम पर कभी जो है इसने कोई दिक्कतबाजी नहीं करी हैं? हम भी अगर कोई कमरा कहीं हॉल में लाइट जलाएं तो उसमें जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर कभी तो ख़राब होगा भाई हैं? ये दिन निकलने में कभी ख़राबी ना हुई? ये रात करने में कभी ख़राबी ना हुई? तो कभी ऐसा ना हुआ कि यार अब की साल पूरी धरती पे कहीं फसल नहीं होगी, सारे इंसान भूख से मरेंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार अब तो जो है 1 घंटे के लिए हवा ही नहीं चलेगी, सारे इंसान मर जाएंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार रात होने के सिस्टम में ख़राबी आ गई, अब रात नहीं होगी, आराम कैसे करेंगे? या दिन निकलने के सिस्टम में ख़राबी आ गई, अब काम कैसे करेंगे हैं? या रात नहीं आएगी, दिन ही दिन रहेगा, तो यार करते करते मर जाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि भाई ये सब एक हिसाब से जो हो रहा है ना दुनिया में, जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, ये भाई तुक्के का तीर नहीं है, वल्कन एक ताकतवर हस्ती है जो इसे बड़े बारीकी से चला रही है। तो इतनी बड़ी कायनात चल रही है हैं? इतनी बड़ी कायनात चल रही है और चलाने वाला इसको चला रहा है हैं? मगर वो दिख नहीं रहा। तो उसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है इस संसार का कि इंसान अपने गुमान में ये समझे कि ये इसको चलाने वाला कोई है ही नहीं, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ताकि सही से उस इंसान को परखा जाए कि ये अच्छा साबित होता है या बुरा साबित होता है। अब जो इंसान बारीकी से अल्लाह की कुदरत में गौर करेगा और आसमान से आई हुई किताब पर गौर करेगा, वही अल्लाह को बारीकी से सच्चाई के तौर पर पहचान पाएगा। वरना दुनिया में धोखा बहुत है। जब वो अल्लाह ताला को बारीकी से पहचानेगा कि ये जहान जो बनाया गया है ये परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम देखते हैं कि आसमान पे से कोई आवाज़ नहीं आती,
तो जालिम की एक साथ पकड़नी होती, अच्छे इंसान को उसके कर्मों का एकदम से फल नहीं मिलता है, ऐसा मालूम होता। अब जो इंसान बारीकी से गौर करेगा वही अल्लाह ताला उसी को राह दिखाएगा, फिर उसी को होश में ले आएगा और फिर वो समझ जाएगा कि मेरा इम्तिहान चल रहा है। फिर वो दिल से बुराई से रुकेगा, फिर वो होश में आ जाएगा, दिल से बुराई से रुकेगा, फ़ौरन चौकन्ना हो जाएगा कि मौत के बाद एक ज़िंदगी और है जहाँ मेरा हिसाब किताब होना। एकदम से वो होश में आ जाएगा और बुराइयों से बचेगा फिर। और जो अल्लाह की खोज ना करे और ऑटोमेटिक सिस्टम से समझता रहे हैं, तो वो अंधेरे में डूबा रहेगा, शैतान उसे भटकाता रहेगा और खुलकर जुल्म जास्ती करता रहेगा, ईश्वर की बनाई हुई रचना को अपने अंदर खराब करता रहेगा, उसका उल्लंघन करता रहेगा। देखिए, अल्लाह ताला एक ताकतवर हस्ती है, उसका आदेश है इंसान के लिए उसकी रचना के आधार से कि तू अच्छाई पर चल और बुराई से बच। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो उस कुदरत का ये इशारा है कि अच्छाई में मैं तेरे लिए सुकून पैदा कर देता हूँ, तो यही मेरा आदेश है कि अच्छाई पर चल। और जब इंसान बुरा काम करता है तो उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, अंदर से दिल उसका घबराता है, पैर हल्के होते हैं, दिमाग बेचैन होता है। तो ये कुदरत का एक कुदरती इशारा है कि इस रास्ते पर ना चल, इसमें तेरे लिए दुनिया में भी और मौत के बाद भी इसका अंजाम बुरा होगा और अच्छाई का अंजाम अच्छा होगा। तो ये ईश्वर का आदेश है कि अच्छाई पे चल, बुराई से बच। हालांकि हम ईश्वर को देख नहीं रहे, वो हमें आदेश सुना नहीं रहा है, हमें आवाज़ नहीं दे रहा है, हमें बता नहीं रहा है, लेकिन उसकी खामोश कुदरत की जो रचना है हमारे अंदर, इस रचना से हम उसके आदेश को समझ सकते हैं। तो एक जालिम इस बात को क्यों कह रहा है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सब अपने आप चल रहा है? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी कायनात चल रही है और इसमें हर व्यवस्था चल रही है और इंसान को जीवन देकर उसके जीवन के सारे ख्वाहिशें, जो खाने की, पीने की, ज़िंदा रहने की, सांस लेने की, ये सारी व्यवस्था ज़मीन पे से उसने पैदा कर दी हैं और वो सब ये खामोश कुदरत उसकी कर रही है, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या है? और जालिम क्यों कह रहा है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है? इसकी वजह यह है कि ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, वो परीक्षा ले रहा है। खरे और खोटे, अच्छे और बुरे इंसान को छांटने के लिए ये दुनिया बनाई है। अब देखिए, गौर करने की बात है, मान लो मिसाल के तौर पर एक बादशाह है, उसका आदेश है पब्लिक के लिए कि तुम अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो। अब कुछ लोग उस कानून को मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। अब जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए मानने वाले बादशाह के पास जाएं कि जी फ़ला शख्स नहीं मान रहा है तुम्हारे आदेश को, तो वो बादशाह जो है उसे बुलाएगा, पकड़ेगा, सज़ा देगा। तो वो बादशाह दिख रहा है जब भी तो इंसान जाएगा, लेकिन संसार का सच्चा मालिक दिख नहीं रहा। यहाँ तो लोग अच्छा कर्म करने वाला किससे कहे? कोई दिख रहा है वो? भाई धरती पे इतने लोग जुल्म कर रहे हैं, तो क्या वो दिख रहा है वो? अब दुनिया का बादशाह तो दिख रहा है, आपने उससे जाकर के कह दिया कि आपका आदेश फलां इंसान नहीं मान रहा है, लेकिन अब धरती पे इतने लोग ये जुल्म कर रहे हैं, अच्छा इंसान को अल्लाह नहीं दिखाई दे रहा कि अल्लाह से ये शिकायत कर सके, अल्लाह तेरी बात ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो तो हस्ती ऐसा बादशाह है कि वो तो सारी कायनात की व्यवस्था बना करके, इंसानों को पैदा करके, इनके अंदर अपनी रचना को पैदा करके, अच्छाई बुराई का मादा पैदा करके खामोशी से देख रहा है वो। तो वो खामोशी से देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसे पता है मैंने इसको जीवन का समय दिया है, शायद कि इस समय में ये मेरी तरफ गौर कर ले कि ये कायनात अपने आप नहीं चल रही है, मैं इसको चला रहा हूँ, दिन को निकाल देता हूँ तुम्हारे कर्म करने के लिए, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ ताकि तुम कर्म कर सको, तुम्हारे कर्मों को इकट्ठा करने के लिए। रात कर देता हूँ आराम करने के लिए, हवाओं को चला देता हूँ सांस लेने के लिए, ज़मीन में से तुम्हारे खाने के लिए गल्ले पैदा कर देता हूँ। मान लो अगर 70 साल की उम्र दी, 40 साल की उम्र में वो इस बात को कह रहा है कि कोई नहीं है इस कायनात का मालिक, तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहम करने वाला है कि अभी इसके 30 साल और बचे हैं, शायद पहले ही समझ जाए, हैं, गौर कर ले मेरी कुदरत में, मुझे पहचान ले और जान ले, अपने जीवन का मकसद जान ले कि मैंने इसको क्यों पैदा किया है, इसका मैं टेस्ट ले रहा हूँ। तो याद रखें, दुनिया का बादशाह तो हमें दिखाई दे रहा है भाई, उसके पास चले गए हम, उससे हमने कह दिया कि आपका आदेश ये इंसान नहीं मान रहा है, ठीक है, वो तो पकड़ लेगा, सजा देगा।
लेकिन अगर नेक इंसान, अच्छा इंसान जो ईश्वर के कानून पर चल रहा है रचना के आधार पर, और एक इंसान नहीं चल रहा है, तो वो अल्लाह से शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह दिख नहीं रहा है कि नहीं। हाँ, बिन देखे शिकायत कर सकता है, अल्लाह ताला दिख नहीं रहा है, तो बिन देखे शिकायत कर सकता है कि अल्लाह इस धरती को जुल्म से पाक कर दे, अच्छे लोगों को सीधी राह दिखा दे और जालिमों को जुल्म से रोक दे। वो ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो दुआ कबूल कर ले, रोक दे या ना रोके, वो बेनियाज है, तो उसकी मर्ज़ी है वो जो करे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया का सिस्टम कुछ ऐसा बनाया है कि जो इंसान अल्लाह की रचना को बिगाड़ेगा वो अल्लाह और उसकी कुदरत से अंधा हो जाता है। वो समझता है कि कोई भी इस कायनात का मालिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, और कोई मेरी जान का, यानी देखते हुए भी अंधा होता है संसार में। हालांकि इंसान की जान अल्लाह के कब्जे में है और इस दुनिया के ख़त्म होने का उसके लिए अगले पल का भरोसा नहीं है। जब ज़िंदगी ना रहेगी तो दुनिया कहाँ से रहेगी। खुद का शरीर जा रहा होता है मौत की तरफ। भाई मान लो 60 साल लेके आया और 50 साल बीत गए, 10 साल बाकी बचे हैं, तो ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, ज़िंदगी की शाम होने वाली है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, मगर उसे कोई जागरूकता नहीं, कोई एहसास नहीं कि मुझे इस संसार से जाना भी है। मेरा खुद अपना वजूद बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, मेरा शरीर मौत की तरफ जा रहा है और मेरा ध्यान लगा है दुनिया में। तो मैं असल में किधर को जा रहा हूँ, और दुनिया में हमेशा रहना चाह रहा हूँ। असल में मैं मौत की तरफ को जा रहा हूँ और दुनिया में हमेशा रहना चाह रहा हूँ। तो ये कितना बड़ा अंधेरा है। तो इस कायनात का सिस्टम कुछ अल्लाह ने ऐसा बनाया है, वो भी खुदा है, वो अल्लाह है, मालिक है। हमारी अकल उसको समझ नहीं सकती, ना उसको ना उसकी कुदरत को। और अला कुल्ली शैइन कदीर, कैसे उसका कब्जा हर चीज़ के ऊपर है, कैसे उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल हर चीज़ के ऊपर है, हम समझ नहीं सकते। तो जो इंसान अल्लाह की बनाई हुई रचना का, जो अल्लाह ने आदेश दिया है कि अच्छाई पर चल, बुराई से बच, जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा और धरती में नाहक बढ़ाई दिखाएगा, अल्लाह उसे अपनी सच्चाई से अंधा कर देगा। और जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आदेश पर चलेगा, ये रचना क्या है? अल्लाह का आदेश, अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। तो जो इस रचना पर चलेगा, अल्लाह उसको सच्चाई दिखा सकता है, दिखा देगा, अगर वो अल्लाह की खोज करेगा। ये रचना सबको बराबर मिलती है, जान लें हम, याद रखें, ये रचना अल्लाह ताला की सबको बराबर। अगर कोई पागल ही पैदा हुआ है वो बात अलग है, जो पागल पैदा हुआ है, जिन लोगों में पैदा हुआ है, उन लोगों का इम्तिहान है, याद रखें। हर सूरत में हर इंसान का इम्तिहान है यहाँ पर। तो ये रचना सबको मिलती है। हर इंसान समझ रखता है, अकल रखता है। कोई इंसान खाना खा रहा हो, आप उससे कहें कि भाई आप मुंह से खाना क्यों खा रहे हैं, नाक से खा ले, तो कितने भी आप बेवकूफ़ दिखाई दे रहा हो, वो भी आपसे उल्टा बोलेगा, कमाल कर रहे हैं भाई, आप खाना मुंह से खाते हैं, नाक से खाते हैं। तो मालूम हुआ इसके अंदर अकल है। कितने बेवकूफ़ इंसान हो, कभी भी दवाइयों को जो है, दवाइयों के ढेर को रोटी की तरह नहीं खाता, उठा के मुट्ठा भर के खा ले ऐसे ही। उसके अंदर समझ है, जानता है कि डॉक्टर बताएगा दवाई कैसे, कौन सी दवाई कैसे खानी है कि नहीं। तो मालूम यह हुआ कि उसके अंदर अकल है, कुदरत की दी हुई समझ है उसके अंदर। तो ये रचना सब के अंदर है। अब जो इस रचना के तरीके से ईश्वर अल्लाह का उल्लंघन करेगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते से उल्टा चलेगा, बजाय अच्छाई पर चलने के बुराई पर चलेगा, वो सच्चाई से अंधा हो जाता है, याद रखें। ऐसे ही लोग फिर धरती पे कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि वो सच्चाई से अंधे होते हैं। और जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आदेश पे चलते हैं, भलाई पे चलते हैं, धरती पे जुल्म जास्ती नहीं फैलाते, वो पहचान लेते हैं कि नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। अल्लाह उनके लिए अपनी सच्ची राहें खोल देता है, सच्ची राहें खोल देता है। अब देखिए कुरान मजीद में सूरा अल बलद में अल्लाह ताला फरमाता है, संसार का सच्चा मालिक, कि आदम और उसकी औलाद की कसम, हमने इंसान को मेहनत व मशक्क़त में रहने वाला बनाया है। क्या ये ख्याल करता है कि इस पर कोई काबू ना पाएगा? मतलब ये जुल्म जास्ती करके मर जाएगा, इस पर कोई काबू नहीं पा सकता, इसका कोई हिसाब नहीं करेगा। या फिर दुनिया में भी अगर जुल्म करेगा तो कोई इस पर काबू नहीं पाएगा। तो काबू पाने वाला है इसका बनाने वाला। और ये कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया है, जो मेरे मन में आता वो करता हूँ,
जुल्म जास्ती करता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। हाँ, क्या इसका गुमान ये है कि इसको किसी ने देखा नहीं? भला हमने इसको 2 आँखें नहीं दी और ज़ुबान और 2 होंठ नहीं दिए? ये चीज़ें भी दी और इसको खैर और शर के 2 रास्ते भी दिखा दिए। खैर और शर, खैर कहते हैं अमन, शांति, भलाई का रास्ता, जिससे ये अमन हासिल कर सकता है। ये अल्लाह का आदेश है, अल्लाह ताला की बनाई हुई रचना के आधार पर। और शर का मतलब है इंसान के लिए नुकसानदेह चीज़, बुराई की तासीर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर नुकसान की रखी है, बेचैनी, घबराहट, परेशानी की रखी है। तो खैर जिसके अंदर इंसान के अंदर जिससे इंसान भलाई पा सकता है, और शर जिससे इंसान को नुकसान हो सकता है। और सूरह दहर में फरमाया कि इंसान कुछ ना था, हमने इसे तारीफ़ के काबिल बनाया। आज जो दुनिया में तारीफ़ हो रही है ना, कलेक्टर साहब, मंत्री साहब, फलाने साहब, अल्लाह ने इसको नुत्फ़े से, वीर्य से इंसान बनाया। इंसान कुछ ना था, हमने उसको तारीफ़ के काबिल बनाया, फिर हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। और इसलिए बनाया ताकि इसकी परीक्षा ली जाए, और इसके सामने दोनों रास्ते कर दिए, अच्छाई का भी, बुराई का भी। और अल्लाह ने अपना आदेश दे दिया कि अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो। और दोनों के फिर 2 अंजाम भी बता दिए कि अच्छाई का अंजाम मौत के बाद स्वर्ग है, हमेशा का जीवन, और बुराई का अंजाम मौत के बाद नरक है, हमेशा बर्बादी का जीवन। और कुरान मजीद में एक आयत ये भी कहती है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक भी जीवधारी धरती पर जुल्म ना कर सके। एक भी जीवधारी एक कण के बराबर भी जुल्म नहीं कर सकता अगर अल्लाह चाहे। लेकिन अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाया है, परीक्षा लेने का जहान बनाया है, लोगों के कर्म इकट्ठे करने के लिए बनाया है। वरना अगर वो चाहे तो एक पल में पकड़ ले, उसकी दी हुई ताकतें सारी हैं। इंसान की आंखों में देखने की ताकत अल्लाह की दी हुई 1 मिनट में सल्ब कर लेगा। कानों के अंदर सुनने की ताकत अल्लाह की दी हुई 1 मिनट में छीन लेगा। हाथों के अंदर पकड़ने की ताकत अल्लाह ताला की दी हुई 1 सेकंड में छीन लेगा। पैरों के अंदर चलने की ताकत अल्लाह ताला की दी हुई 1 सेकंड में छीन लेगा। और जिस हवा से सांस ले रहा है ये अल्लाह की दी हुई 1 मिनट में रोक देगा। तो मालूम ये पड़ा कि रोकता क्यों नहीं, पकड़ता क्यों नहीं? क्या वजह है? वजह यह है कि इंसान को जीवन का समय दे दिया है, उसने छूट दे रखी है, अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर। अब जो जीवन का समय दिया है, अब जैसे तू कर्म करके मरेगा, मुझे राज़ी करके मरा तो उसका अंजाम बहुत अच्छा है स्वर्ग का, और मुझे नाराज़ करके मरेगा तो फिर नरक की आग में जाएगा। तेरी परीक्षा हो रही है दुनिया के अंदर। इस संसार में हम संसार के सच्चे मालिक को इस संसार में देख नहीं सकते, इन आँखों से महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो लोग अल्लाह की बनाई हुई रचना को अपने अंदर बिगाड़ लेते हैं, अल्लाह और ज़मीन पर नाहक धरती पर फसाद फैलाते हैं, अहंकार दिखाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी सच्चाई से अंधा कर देता है। और जो लोग अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर चलने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की खोज करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी राह दिखा देता है। तो अब जो नेक इंसान है उसको अल्लाह ने राह दिखा दी। क्या उसने अल्लाह को देखा है? जो वो अच्छे कर्म कर रहा है उससे पूछो आपके भी, तैने अल्लाह को देखा है? तू अच्छे कर्म क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह को तो उसने भी नहीं देखा, मगर अल्लाह ने उसको सीधी राह दिखा दी अपनी, उसकी अकल को समझा दिया है। और जो जुल्म कर रहा है, अल्लाह की धरती पर फसाद फैला रहा है, अल्लाह की रचना के ख़िलाफ़ चल रहा है, आप उससे पूछें क्या आपने अल्लाह को देखा है, तो वो भी मना कर देगा नहीं देखा। वजह क्या है कि उसने सही राह को पाया नहीं है, वो गुमराही में भटक रहा है, वो समझ रहा है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि वो सच्चाई से अंधा है। अब देखिए कुरान मजीद में सूरह अल-लैल में कहा गया है, यकीनन राह दिखा देना हमारा काम है। संसार का सच्चा मालिक फरमाता है कि यकीनन राह दिखाने देना, सच्ची राह दिखा देना, इंसान को होश में ले आना, ये हमारा काम है। मगर याद रखें कि ये राह दिखा देना अल्टप नहीं है, तुक्के से नहीं है। जो अल्लाह का बंदा उसकी बनाई हुई रचना के आदेश पर चलकर उसकी खोज करता है और मेहनत करता है, सच्चाई की नीति अपनाकर कि मैं सच्चाई की तलाश करूं, धोखे से बचूं, अल्लाह उसी को राह दिखाता है। जिसको प्यास है, तलब है अल्लाह को पाने की, उसी को राह दिखाता है, और जिसको तलाश ही नहीं है अल्लाह की, उसको राह नहीं दिखाता। तो इस कायनात की हर चीज़ पर उसी की बादशाह छाई हुई है। यानी इंसान अपनी अकल से, अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की राह को नहीं पा सकता। याद रखें, अगर सोच टेढ़ी है उसकी,
अगर शुद्ध भावना है, सच्ची नीयत है, तो तब भी अल्लाह ही राह दिखाएगा उसे। अल्लाह की खोज करेगा तो तब भी अल्लाह ही राह दिखाएगा उसे। यही सच्चा ज्ञान है। लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं, कन्फ्यूज हैं, समझ नहीं पाते, तो याद रखें अल्लाह ही राह दिखाता है। यही सच्चा रास्ता है। इंसान अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से राह नहीं पा सकता। हाँ, इंसान कोशिश करे अल्लाह को पाने की, फिर अल्लाह ताला उसकी नीयत को देखकर वही राह दिखाता है इंसान को, वही अंधेरे से निकालता है। आप कायनात में बारीकी से गौर करें कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला का इस कायनात को बनाने का मकसद ये है कि सबके कर्म इकट्ठे किए जाएं, सबके कर्म इकट्ठे करके फिर दूसरे जहान में इनका फैसला किया जाए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि इंसान दुनिया में, इस गारी मिट्टी की दुनिया में आता है और खूब इसमें दौड़ लगाता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, इस दुनिया के लिए माल दौलत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला बटोरता है। दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में बस जाती है और जीवन का समय पूरा करके जब यहाँ से जाता है तो सब कुछ, जिसमें जान माल सब कुछ लगाया, सब यहीं छोड़ जाता है और अपने कर्म साथ ले जाता है, अच्छे बुरे। तो इसमें कुदरत का साफ इशारा है कि ये जहान उसने टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए बनाया है कि जो मुझे राज़ी करके आएगा वही कामयाबी पाएगा और जो मुझे नाराज़ करके आएगा वो तबाह हो जाएगा। अब देखिए, जो इंसान अंधा होगा, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलेगा, वो अंधा होगा, वो क्या कहेगा, मौत के बाद कुछ नहीं है। और जो इंसान राह पा जाएगा उसको वो होश में आ जाएगा कि इंसान मौत के बाद मरता नहीं है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो देखिए, कायनात में गौर करो कि भाई इस कायनात को, कुरान में जिक्र है कि हर चीज़ को उसने जोड़े से बनाया है। ज़मीन आसमान का जोड़ा, चाँद सूरज का जोड़ा, मर्दों में मर्द औरत का जोड़ा, इंसानों में, चरिंदे परिंदों में जोड़ा, जानवरों में जोड़ा, कीड़े मकोड़ों में जोड़ा। जब आप हर चीज़ में गौर करेंगे तो वाकई में जोड़ा है। और फिर इस दुनिया का जोड़ा है मौत के बाद का एक और जीवन, जहाँ इस जीवन के कर्मों का फैसला होगा, हिसाब किताब होगा। और दुनिया में आप देखिए अच्छाई बुराई का जोड़ा। इंसान के कर्म करने के भी दो ही रास्ते हैं, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अल्लाह का एहसान मान या इनकार कर। एहसान मानना अच्छाई का रास्ता है, अपने मालिक को पहचान करके उसे राज़ी करके मरना, और ना या उसकी नाशुक्री कर, बुराई पे चल हैं। तो इसी हिसाब से इस दुनिया का जोड़ा, इस दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा है। दूसरी दुनिया है इसका जोड़ा, जहाँ सबका इंसाफ होगा, हिसाब किताब होगा। और फिर हिसाब किताब के बाद अच्छे इंसान को अच्छा बदला मिलेगा। बदला मिलने के लिए भी कोई जगह चाहिए, वो जन्नत है, स्वर्ग है। और बुरे इंसान को सज़ा मिलेगी तो उसके लिए भी कोई जगह चाहिए, वो नरक है, जहन्नुम की आग है। तो जन्नत और जहन्नुम का जोड़ा, तो हर चीज़ का जोड़ा है। सिर्फ बिना जोड़े के इस संसार का मालिक है, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। वो बीवी बच्चों से पवित्र है, खाने पीने से पाक, हर चीज़ से पाक, हर ऐब से पाक हैं, तो उसका कोई जोड़ा नहीं है। अब कुरान मजीद ये बयान करता है कि अल्लाह ताला ने जितने भी ये इंसान हैं, ये आदम अलैहिस्सलाम से सब पैदा किए। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रखनी है, एक समय रखा दुनिया का, कब तक रखनी है और कितने इंसान इसमें भेजने हैं इम्तिहान के लिए, ये सब पहले ही आसमानों पर आलम अरवा में पैदा कर दिए थे। आलम अरवा एक बहुत बड़ा जहान है जो इस दुनिया से भी बहुत बड़ा है। इस दुनिया से बड़ा है क्यों? क्योंकि आप देखें कि जितनी भी बच्चे पैदा हो के आ रहे हैं, सब वहीं से आ रही हैं, सारी रूहें, सारी आत्माएं। तो अब धरती पे इतने इंसान पैदा हुए और इतने मर चुके हैं कि अगर वो आज ज़िंदा हो जाएं तो मुझे और तुम्हें बैठने को जगह ना मिलेगी यहाँ, हैं? तो वहाँ पर सारी रूहें, सारी आत्माएं एक साथ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो जहान बड़ा होगा। अब उन सारी आत्माओं से वहाँ पर इकरार कराया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कहो क्या मैं तुम्हारा बनाने वाला, पैदा करने वाला नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि बेशक आप ही ने हमें पैदा किया है, हम कुछ ना थे। तो अल्लाह ने कहा कि अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। जैसे कि कुरान में कहा गया है कि अल्लाह समद, अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे और आपको ज़रूरत पड़ सकती है, हम मोहताज हैं, बेबस हैं, हमें किसी इंसान की ज़रूरत पड़ सकती है किसी काम करने के लिए। बिल्डिंग बनानी हो उसमें ज़रूरत पड़ेगी लेबर मिस्त्री की, सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ज़मीन, अब हम कोई बिल्डिंग बनाए तो हमें सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लेबर मिस्त्री, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनके बगैर हम बना नहीं सकते।
तो अगर हमें ये सामान ना मिलेगा तो हम बेबस हैं, हम बना नहीं सकते कोठी बिल्डिंग। लेकिन अल्लाह ताला उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का एक कण ना था, एक जर्रा ना था, उसने हुक्म दिया ज़मीन को पैदा कर दिया। आसमान का एक कण ना था, उसने हुक्म दिया आसमान को पैदा कर दिया। तो वो किसी के सामने बेबस नहीं है कुछ भी करने में। अब उसने सारी रूहों को पैदा करने के बाद अब उसने ये जहान बनाया, इम्तिहान का जहान, कि अब जो समझेगा कि हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हम अल्लाह के सामने बेबस हैं, उसी ने हमें जीवन दिया है, उसी ने हमें जीवन देकर धरती पर से हमारी जीवन की सारी व्यवस्था खाने पीने की सब पैदा कर दी हैं। तो हम उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, हमारी जान उसी के कब्ज़े में है। जब चाहेगा मौत दे के उठा लेगा। तो हम अल्लाह के सामने, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, वही हमारी ज़रूरत पूरी करने वाला है। अब उसने जन्नत की ख्वाहिशें भी रखी हैं हमारे अंदर, स्वर्ग की ख्वाहिशें, कि हम मौत को पसंद नहीं करते। जब हम देखते हैं लोगों को मरते हुए दाएँ बाएँ, लोग रोते हैं कि नहीं रोते? तो रोने की निशानी यह है कि वो मौत को पसंद नहीं कर रहे, जब भी तो रो रहे हैं वो। तो मौत को पसंद नहीं करते, दुखों को पसंद नहीं करते हम लोग। ये जहान दुखों से भरा पड़ा है। अब देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, कौन पसंद करता है गर्मी को, गर्मी के दुख को, हैं? लेकिन अल्लाह की तरफ से गर्मी पड़ रही है। तो जितने भी दुख तकलीफ़, ये दुनिया मौत का घर बनाया अल्लाह ने, दुखों का घर बनाया, तकलीफ़ों का घर बनाया, बीमारियों का घर बनाया, मुसीबतों का घर बनाया। तो ये दुनिया असल में, इसकी जो असल है वो नरक का नमूना है। तो हमारे अंदर उसने जन्नत के शौक़ रखे हैं कि हम मौत को पसंद नहीं करते, यानी हम ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें हमें मौत ना आए। हम ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें हमें दुख तकलीफ़ ना आए। तो हमारे अंदर उसने स्वर्ग जन्नत के शौक़ रख दिए हैं। हमारी इच्छा है कि हमें मौत ना आए, हमारी इच्छा है कि हमें दुख तकलीफ़ ना आए। लेकिन इसका उल्टा इस दुनिया में हो रहा है। इस दुनिया को दुखों का घर बना दिया है, तकलीफ़ों का घर बना दिया है, मौत का घर बना दिया है, बीमारियों का घर बना दिया है। क्यों? इसकी वजह क्या है? कुदरत का इशारा है कि दुनिया में दिल ना लगा, दुनिया का जीवन धोखा है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसमें दिल ना लगा, तो अपने मालिक को राज़ी करके आ, और मौत के बाद जो तेरी इच्छा मैंने तेरे अंदर रखी है, तू दुनिया में मेरी इच्छा पूरी कर, मौत के बाद मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। और मेरी इच्छा तेरी रचना के अंदर है, और इसी रचना के आधार पर मेरा आसमान से कानून आता है। तो उसके द्वारा तू मेरी इच्छा को पूरी करके आ, फिर स्वर्ग में तेरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। तो मेरी बात याद रखना, जो ईश्वरीय रचना पर धर्म है वो इस्लाम है। सारी दुनिया में जो ईश्वरीय रचना के आधार पर धर्म है वही सच्चा धर्म है। आप उसको चेक करिए, संसार के सच्चे मालिक का। और मैंने सर्च किया है, वो धर्म है इस्लाम। क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर माँ के पेट से लेके मौत तक जीवन जीने के हर तरीके इस्लाम मजहब में दिए हैं, इंसान की रचना के आधार पर। अगर इंसान की रचना के आधार पर ईश्वर का आदेश ना आएगा, फिर कौन मानेगा उसको भाई? सीधी सी बात है। तो धर्म के नाम पर जो ये विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, इसकी वजह यही है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला अपनी राह दिखा देता है, जो ईश्वर की रचना को संभाल के रखते हैं, उसी के द्वारा चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, वो अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते हैं और सच्चाई पर चल के मरते हैं, अंत भला करते हैं अपना। और जो लोग ईश्वरी रचना को बिगाड़ लेते हैं, वो शैतान के रास्ते पर बुराई के लिए लड़ते हैं, बुराई को ज़िंदा करने के लिए लड़ते हैं। आप इस टचस्टोन से आप सारी दुनिया में चेक करिए इंसानों को, कौन अच्छाई के लिए लड़ रहा है और कौन बुराई के लिए लड़ रहा है, आपको उसके कर्मों से दिख जाएगा। तो वो बुराई के लिए मरते हैं तो वो अपना अंत खराब कर लेते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है कि वो ईश्वरी रचना के आधार पर अल्लाह से डर जाते हैं, उसकी मोहताजी कबूल कर लेते हैं, उसकी शान को जान लेते हैं और उसके सामने अपनी आप को खाक में मिला देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने, जब अल्लाह को तू पाएगा। तो वो अल्लाह से डर जाते हैं, उसके मोहताज बन जाते हैं, तो अल्लाह उनको राह दिखा देता है। और दूसरे तरफ वो लोग हैं जो अकड़ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। अब अल्लाह ताला उनको दौलत दे के आजमा रहा है, किसी को ताकत दे के आजमा रहा है, ताकत दे दी उसको। अब उसको देख रहा है कि झुकता है क्या करता है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर झुकने का मादा भी रखा है, अकड़ने का भी रखा है। तो वो अगर अकड़ जाता है, दुनिया के नशे में, माल के नशे में, दौलत के नशे में, ताकत के नशे में अकड़ जाता है, तो अल्लाह उसे सच्चाई से अंधा कर देता है। हालांकि दोनों जा रहे हैं मौत की तरफ ही, अच्छाई की राह पर चलने वाला भी और बुराई की राह पर चलने वाला भी। तो इसका धोखा मौत से पहले खुल जाता है। जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे पहले ही होश में ले आता है। और जो अकड़ जाता है, इसका धोखा खुलता है मौत पे, मरते टाइम, कि मैंने खुद अपनी जान पर ही जुल्म किया, अपने मालिक के आदेश का उल्लंघन किया,
तो मैं हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार गया। इसका अंजाम मौत के बाद नरक की आग है, और नेक इंसान का अंजाम मौत के बाद हमेशा कामयाबी का जीवन है। यह है जीवन का मतलब। अब देखिए सूरह शम्स में, जो आसमानी किताब है कुरान मजीद, उसमें अल्लाह ताला ने 11 कस्में खाई हैं, और 11 कस्में खाकर ये बात फरमाई है कि कामयाब वही इंसान होगा जिसने मरते टाइम, यानी पूरी जीवन में मरते टाइम, जो अपनी आत्मा को बुराई से, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा। समझिए आप बात को, जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई से, बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, ये कामयाब होगा, याद रखें। और नाकाम वही होगा जो अपनी आत्मा को बुराई से गंदा करके मरा। तो अब इस आत्मा को पाक कैसे करेगा इंसान? कि जो ईश्वरीय रचना हमारे अंदर है, इसी रचना के आधार पर जो ईश्वर का कानून आसमान पे से आता है, उस कानून पर चलकर ही, ईमान हासिल करके ही, तभी इंसान अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई से पाक करके मर सकता है। और वो कानून है आज के दौर में और क़यामत तक रहेगा, इस्लाम धर्म का कानून, कुरान मजीद का कानून, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन। इसलिए जिस इंसान को चाहिए कि मैं अपने जीवन को बुराई से पवित्र करूं, अपनी आत्मा को बुराई से पवित्र करूं, मैं पाक दामन बन जाऊं, और मैं अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई से पवित्र कर लूं, तो उसको चाहिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी अपने जीवन में उतारे। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम किया था, जो अल्लाह ने कुरान में कहा था, हुक्म दिया था, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया, और अपनी रूह को, अपनी आत्मा को भी बुराई से पवित्र किया अल्लाह के आदेश से, और पूरी दुनिया के इंसानों को सबक दिया। इसीलिए उनके द्वारा आया हुआ धर्म इस्लाम सारी दुनिया में लगभग पहुंच चुका है। अब जिसको अल्लाह की तलाश है वो उसको पहचान लेगा, और अल्लाह को पहचान करके उसे राज़ी करके मर जाएगा, और इस परीक्षा में मौत के बाद पास हो जाएगा, और हमेशा का जीवन कामयाबी का पा जाएगा। और जो दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहेगा, माल दौलत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला, इसी में भटकता रहेगा और जीवन के समय को पूरा कर जाएगा, अल्लाह की खोज ना करेगा, ईमान लेके ना जाएगा, वो हमेशा के लिए सजा पाएगा, नरक की आग में जाएगा। ये मकसद है इस दुनिया के चलने का। ये दुनिया इसी बेस पे चल रही है। तो इसलिए याद रखें, कुरान ये जहन देता है, ये हमें बताता है कि ये सारी रूहें जब से दुनिया बनी है और महाप्रलय तक, क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, ये सारी रूहें, सारी आत्माएं अल्लाह ने आलम अरवा में, आसमानों पर पहले ही पैदा कर दी थी, और इस दुनिया को एक समय तक के लिए बनाया है कि इसमें इतनी रूहें भेजनी है, इतने समय तक दुनिया रखनी है। जब वो समय पूरा हो जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि अब आओ, तुम्हारे इम्तिहान के दिन गए, अब तुम्हारे फैसले का दिन आ गया। कुरान में कहा गया है, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। जिसने जैसी कोशिश की है, जो मेरे अंदर देखने की शक्ति है, जवानी की ताकत है, ये सब अल्लाह की दी हुई है। जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत से जिस चीज़ के लिए कोशिश की है, अल्लाह ताला उसको वैसा ही बदला देगा। लेकिन याद रखें, जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत की कोशिश अल्लाह के लिए की है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए की है, अल्लाह की खोज में की है, वही कामयाबी पाएगा सिर्फ। वरना दुनिया में अल्लाह की दी हुई ताकत अगर तुमने कहीं भी कोशिश की है, उससे कोई भी मेहनत की है, कोई भी कोशिश की है, उसका बदला आप अच्छा नहीं पा सकते, उसका बदला जहन्नुम की आग है। क्योंकि जिस मालिक ने जिस मकसद के लिए जीवन दिया कि मेरे बंदे, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए, तो अगर तूने दुनिया में मुझे ही ना पहचाना, तो तूने फिर क्या, दुनिया से तो मुझे भूल के आ गया, तो फिर तू जीवन की बाजी हार जाएगा। तो जिस मकसद के लिए मालिक ने पैदा किया है, वो मकसद ही पूरा ना किया, तो फिर इंसान सज़ा का हकदार है। तो ये सारी आत्माएं अल्लाह ताला ने पैदा कर दी थी, अब उनको जो है थोड़ी थोड़ी करके दुनिया में भेज रहा है। लाखों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, और जब जिनके जीवन का समय पूरा हो गया, जो समय लिखा हुआ था उनका, जितना रिज़्क उनका लिखा हुआ था, जो जिनका जीवन का समय पूरा हो गया, जिनका इम्तिहान हो गया, उनको मौत देकर उठा लेता है। फिर नई रूहें भेज देता है दुनिया के अंदर, नई आत्माएं भेज देता है बच्चे के रूप में। फिर वो अपना जीवन गुजारते हैं, अपने कर्म करते हैं, दुनिया में आते हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी करते हैं, और फिर उनका जब समय होता है पूरा, फिर उनको उठा लेता है, फिर भेज देता है। तो ये रोज़ उसका सिस्टम चला हुआ है, रोज़ पैदा करता है और रोज़ भेज देता है, रोज़ बुला लेता है इस दुनिया से। तो क्या मकसद है कि यहाँ पर सबकी परीक्षा हो रही है, सब टेस्ट देने के लिए आते हैं, सब कर्म करने के लिए आते हैं। तो अल्लाह ताला कर्म करके, और जो कुछ दुनिया में उन्होंने किया, दुनिया में बटोरा, उसको ही छुड़वा देता है और अकेला अपनी तरफ बुला लेता है।
इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे, सारा जहान बनाया मैंने तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए, तो तौबतन नसूहा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर तुझसे दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तो पहले ही दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल दे, मेरी मोहब्बत बसा ले। जब तू मेरे पास आए तो दुनिया की मोहब्बत मत लेके आना, मेरी मोहब्बत लेके आना। तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया, तू मेरे पैदा करने का हक़ अदा करना। तुझे मैं संसार में जीवन का एक समय देकर भेज रहा हूँ, जीवन मैंने दिया है, मैं ही तुझे पालूँगा, तेरे मुकद्दर की रोज़ी भी मैंने लिख दी है। जब तू दुनिया से मेरी तरफ लौट करके आए तो संसार में मेरी कुदरत को देखकर मुझे पहचान लेना, मेरे हुक्म, मेरे धर्म, मेरे आदेश को पहचान लेना मेरी बनाई हुई रचना के द्वारा, और संसार से मुझे राज़ी करके आना। दुनिया की मोहब्बत लेके मत आना, मेरी मोहब्बत लेके आना। मैं तुझे हमेशा कामयाबी का जीवन दूंगा, मैं तुझे हमेशा के लिए कामयाब कर दूंगा। अगर तू दुनिया में भटक के आया, दुनिया में जुल्म जास्ती करके आया, मुझसे अंधा होकर के आया, तो फिर तू हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा, नरक की आग में चला जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो मेरे बंदे, दुनिया के पीछे ना पड़ना। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, दुनिया धोखे का घर है, दुनिया दुखों का घर है, तकलीफ़ों का घर है, बीमारियों का घर है, परेशानियों का घर है, मुसीबतों का घर है, मौत का घर है, ख़तरों का घर है। दुनिया की किसी चीज़ से दिल मत लगाना, दुनिया की किसी चीज़ से मोहब्बत मत करना। जीवन के मकसद को पूरा करने की तरफ ध्यान देना। तुझे दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, वहाँ से लौट के आना है। तुझे मैं ऐसा जीवन दे रहा हूँ जिसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। तेरे सर के बाल मेरी मुट्ठी में, तेरी जान मेरे कब्जे में, तो लिहाजा मुझे मत भूलना, दुनिया से मुझे राज़ी करके आना, तब तुझे कामयाबी मिलेगी। यही वजह है कि जो लोग धरती पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं वो अंधेरे में डूबे पड़े हैं। उनका ख्याल ये है कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे, वो दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीते हैं, वो अंधेरे में पड़े हुए हैं। और आप देखिए, जो इंसान सच्चे दिल से सच्चाई की नीति अपना करके अल्लाह ताला से ईमान मांगता है, अल्लाह ताला से मन ही मन में बात करता है और ईमान मांगता है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले उसके दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है और अपनी मोहब्बत डाल देता है। ये निशानी है। तो इसी निशानी से हम चेक करें कि ये सच्चा रास्ता है। तो याद रखें, इस संसार में तारीफ़ किसी के लिए नहीं है, ना किसी मंत्री के लिए, ना किसी बादशाह के लिए, हैं, किसी के लिए नहीं है। तारीफ़ उस हस्ती, उस अल्लाह के लिए है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है और खामोशी के साथ इस संसार को चला रहा है, वही तारीफ़ के लायक है। इसीलिए कुरान मजीद में फ़रमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। हकीकत में जो छुपा हुआ है सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही जिंदा, कायम और दायम हैं, उसी से सब कुछ है, उसके बगैर कुछ नहीं है। हम उस मालिक को, जो हकीकत में मालिक है, जो जिंदा, कायम और दायम, सब मरने मिटने वाले, वो जिंदा हमेशा रहने वाला, हम उस मालिक को भूल कर दुनिया की चीज़ों में लग गए। दुनिया की चीज़ों की तारीफ़ समझने लगे कि साहब मंत्री साहब की तारीफ़ के फलाने, अरे भाई मंत्री की शक्ल देख, वो भी वीर्य से बना हुआ इंसान है। तारीफ़ उसकी नहीं है, तारीफ़ उस अल्लाह की है जिसने उसे गंदे पानी के कतरे से उसका ये शरीर का आकार बनाया। तो हमने अल्लाह को पहचाना कहाँ है? हम दुनिया में भटक गए। जो अल्लाह ताला को पहचान जाएगा वो दुनिया में मक्कारी और फरेब और झूठ और चुगली और गीबत और जुल्म जास्ती कभी नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला उन रूहों को अब दुनिया में भेज रहा है। इस संसार का सिस्टम ऐसा बना दिया है, एक मोटे तौर पे, जो इंसान अंधेरे में डूबा हुआ है, कि लोग ये समझें कि कोई नहीं है, इस कायनात का मालिक ही सब अपने आप चल रहा है। लेकिन जो बारीकी से गौर करता है, जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह की खोज में जद्दोजहद करता है, बेचैन परेशान फिरता है, अल्लाह उसी को ज़िंदा कर देता है। बाकी सब जो अल्लाह को नहीं पहचानता धरती पे, इस पे, वो मुर्दा है, वो ज़िंदा नहीं है। वो आँख रखकर सच्ची बात को नहीं देखते कि मेरे सामने इतने लोग मर गए, आखिर मुझे भी मरना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, फिर भी दुनिया से मोहब्बत करता हुआ फिर रहा है, दुनिया में दिल लगाए हुए फिर रहा है। कान रखकर सच्ची बात को नहीं सुनते कि कितने लोग मरते हैं, रोते हैं, मेरे अंदर जन्नत के शौक़ हैं, मैं मौत को पसंद नहीं करता, हैं। हाँ, ज़बान रखकर सच बात को नहीं बोलते, अल्लाह की बनाई हुई रचना के एतबार से सच्चाई नहीं बोलते हैं। हाँ, मक्कारी करते हैं और दिल रखकर सच बात को नहीं मानते। ये लोग मुर्दा हैं, ये भटक चुके हैं, दुनिया के अंदर भटक चुके हैं। मेरे भाइयों, कुरान एक सच्ची किताब है, इस पे गौर करो, इस पे देखो, इसको सर्च करो। तो दुनिया एक समय तक के लिए अल्लाह ने बनाई है और इसमें रूहें भी तय कर दी हैं। अभी वो रूहें आ रही हैं, अभी दुनिया ख़त्म होने का समय नहीं हुआ है।
इसलिए हम देख रहे हैं इंसान आ रहे हैं, कर्म करके मर के जा रहे हैं। अब ये दुनिया कब तक रहेगी ये अल्लाह ही को पता है। जब समय ख़त्म होने का आ जाएगा तो फ़ौरन इसको ख़त्म कर देगा। फिर मालिक यौमुद्दीन, फिर हिसाब किताब का दिन आएगा भाई, और वो असल दिन होगा। उस दिन जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कुरान सच कह रहा है, वही कामयाब होंगे, और जो जहन्नुम में चले गए वो हमेशा के लिए नाकाम होंगे। अब देखिए कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक फरमाता है सूरा अल-लैल में, रात की कसम जब वो छा जाए, जब रात छा जाती है, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, दिन रोशनी फैलाता है, रोशन हो जाता है, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए, हर चीज़ का जोड़ा बनाया। तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की हैं, कोई किसी इंसान की कोशिश किसी चीज़ में लग रही है, अल्लाह की दी हुई ताकतों का कोई किसी चीज़ में कोशिश कर रहा है, कोई किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है, कोई किसी चीज़ में कोशिश कर रहा है। तो फरमाया सो जिसने अल्लाह के रास्ते में गरीबों, मोहताजों, यतीमों, कमज़ोरों को माल दिया अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर चला और बुराई से परहेज़गारी की, बुराई से बचता रहा, और बेहतरीन बात कलमाए तौहीद को सच जाना कि इस कायनात का मालिक एक है, मेरा बनाने वाला एक है, दो नहीं है, चार नहीं है। इस्लाम में जो कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, एक ईश्वर के सिवा पूजने के योग्य कोई नहीं है, एक अल्लाह के सिवा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अंतिम संदेशा हैं, उसके बंदे हैं, उसके आखिरी नबी हैं। तो जिसने कलमाए तौहीद को सच जाना, हाँ सच जाना, तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे, उसे आसान तरीके की तरफ हम मोड़ देंगे, उसको राह दिखा देंगे, जिसने अल्लाह की खोज की। और आगे देखें, और जिसने बुखल किया है, कंजूसी की, बुखल किया और हमसे बेपरवाह रहा, बना रहा दुनिया में, अल्लाह की तरफ से बेपरवाह बना रहा, और बेहतरीन बात को झूठ समझा, यानी सच्ची बात जब उसके सामने आई, अल्लाह का पैगाम आया, उसको झूठ समझा, तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे, कठिनाई में पहुंचा देंगे। और जब वो दोजक के गड्ढे में गिरेगा, नरक के गड्ढे में गिरेगा, तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। तो मैंने इस सवाल का जवाब दिया कि इंसान को किसने बनाया और क्यों बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब समझ गए होंगे और जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। मैं हर बार हर वीडियो में ये कहता हूं कि भाई ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूं आपको आ जाएगा। इल्म तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें। अगर आप सच्चाई को समझ जाएं, अल्लाह ताला आपको राह दिखा दे, तो फिर आप इस चैनल को जितना हो सके इतना फैलाएं। क्योंकि जो इंसान लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा, कुरान की तरफ बुलाएगा, किसी और को हिदायत हो ना हो, उसकी हिदायत पक्की है। अल्लाह ताला किसी और को राह दिखाए ना दिखाए, मगर उसको पक्की अपनी राह दिखा देगा, अपना सच्चा रास्ता दिखा देगा, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा, अल्लाह का ज्ञान लोगों में फैलाएगा। अब हम देख रहे हैं कि लोग सवाल पूछते हैं कि भाई घर बनाने का सही तरीका बताएं। तो मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर के दुनिया की मोहब्बत बहुत है, जो जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसमें घर बनाने के लिए इतना लोग उतावले हैं कि लोग सवाल पूछते हैं और ज़्यादातर वीडियो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ अब कि घर बनाने के लिए आप ऐसे जहान में घर बनाएंगे जो कभी भी ख़त्म हो सकता है, या ऐसे जहान में घर बनाएंगे जो कभी ख़त्म ना हो। तो मेरे भाइयों, दुनिया की सारी चीज़ों की मोहब्बत छोड़ दें, हम अल्लाह को राज़ी करें, ताकि हम हमेशा हमेशा जन्नत में वो घर हासिल करें जो कभी ख़त्म ना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा, काफ़ी ज्ञान मिला होगा। और भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।